मेरा नाम शिराज अली और ये कराची फ़िशरी दोपहर की मार्केट है जो 3 बजे से लेकर 6 बजे के दरमियान लगती है। और इसमें मेरी कुछ परचेजिंग वगैरह भी थी, तकरीबन 40 केजी प्लस मेरी परचेजिंग थी। इसमें जो ये गोल्डन स्नैपर में परचेज़ कर रहा हूँ, ये हमारा एक बंदा है जो शिकारियों से सुनहरी पे माल परचेज़ करता है डोरी का। और यहाँ पर कुछ कम कीमत में, जैसे मार्केट से हमें 200-250 रुपये पर केजी हमें इससे रिलीफ़ मिल जाता है जो फ़िश इसके पास अवेलेबल होती है। एक तो मछली डोरी की होती है, इसमें से भी मैं छांट के निकालता हूँ जो दाना मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है, तो वो मैं अपने लिए छांट के निकालता हूँ। अपनी पसंद के दाने भी इससे मिल जाते हैं। आजकल हीरा बहुत अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है, तो इससे मुझे 900 रुपये पर केजी में मिल जाता है और मार्केट में इस वक्त 1100 रुपये पर केजी चल रहा है। ये कनरचा है, मैंग्रोव जैक, बहुत बड़ा दाना था। मैंने शायद इससे पहले इतना बड़ा पीस कनरचा का नहीं देखा था। मैंग्रोव जैक का तकरीबन 10 केजी प्लस का दाना होगा ये, या शायद उससे भी बड़ा होगा, 12-13 किलो का। ये 900 रुपये किलो के हिसाब से सेल आउट हो रहा था। इसके अलावा ये सुरमई है बी ग्रेड का, जो इसके गिल्स भी वाइट हो चुके थे। स्किन शाइनिंग तो इसकी अच्छी थी, लेकिन अंदर से दाना पका हुआ था, तो इस वजह से ये 1100 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में दे रहे थे, और 1000 में भी शायद दे रहे थे। ये डोरी का सुरमई है और ये इसका रेट तकरीबन 1600 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहा है। और ये बिल्कुल फ़्रेश कंडीशन का दाना था। इस तरह के दाने अक्सर एक्सपोर्ट हो जाते हैं, जब ये स्टॉल वगैरह में पड़े होते हैं थोड़ी सी हैरत होती है हमें भी कि इस तरह से क्यों पड़े हैं। अक्सर ये डिफेक्टेड पीस होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही पीस था और अच्छी कंडीशन में था, और 1600 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे थे। लेकिन बाद में मैंने देखा तो इसको एक्सपोर्टर्स वगैरह ने परचेज़ कर लिया था जो एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये स्टॉल पर जो फिशरी के अंदर स्टॉल लगा होता है, इसमें थोड़ा सा बी ग्रेड का हीरा था, ये 900 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे थे। और ये मुल्ला था, मुल्ला भी इसमें कुछ दाने अच्छे थे जो मैंने परचेज़ कर लिए थे अपने लिए, और ये 750 के रहे थे, लेकिन 700 पर केजी के हिसाब से मुझे रेट में मिल गया था। तो मार्केट से थोड़ा बहुत ये कि रिलीफ़ मिल जाता है, क्योंकि डेली परचेजिंग होती है, तो जो स्टैंड वाले हैं उनके साथ बड़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो थोड़ा बहुत वो मुझे इस मद में रिलीफ़ दे देते हैं। इसके अलावा ये साफ़ी है जिसे कोस्ट गार्ड भी कहते हैं, और ये 600 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रही थी। इतना ख़ास नहीं है, लेकिन हो सकता है बार्गेनिंग करने पे 550 पर केजी के हिसाब से भी दे देते हैं। ये बार्गेनिंग पे होता है, तो मैं तो लमसम रेट पूछ लेता हूँ, फिर जो मछली मुझे परचेज़ करनी होती है फिर उसके ऊपर मैं बार्गेनिंग भी करता हूँ। और ये सोनाब है, ये भी तकरीबन मिड रेंज का माल है ना, तब बी कैटेगरी की तरफ ये जाने का था, और ये भी तकरीबन 600 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे थे। इसका जो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन का माल होता है, और इस साइज़ का ये तकरीबन 700 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में नॉर्मली चल रहा होता है, क्योंकि छोटे साइज़ की डिमांड ज़्यादा होती है। ये एक्सपोर्ट वालों के ऊपर रखा हुआ था और ये सेल आउट करने का नहीं था, और इसके रेट बताने को तो 1800-2000 रुपये बता रहे हैं, लेकिन आप परचेज़ करेंगे किसी से, आपके जानने वाले से, तो आपको 1600 रुपये पर केजी के हिसाब से दे देगा। और ये बिल्कुल फ्रेश कंडीशन का, जिस तरह मैंने परचेज़ किया था, जो डोरी वाले थे, इस तरह का हीरा रखा हुआ है मार्केट के अंदर। ये 1100 रुपये पर केजी के हिसाब से चला है, और अगर आप बार्गेनिंग वगैरह करेंगे तो शायद इसमें बार्गेनिंग ना हो, क्योंकि ये फ्रेश कंडीशन का था बिल्कुल। और दोथर के रेट भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हैं। दोथर इस वक्त चल रहा है तकरीबन 1300 से 1400 रुपये पर केजी के हिसाब से। वाइट दोथर अभी इतना ज़्यादा आ भी नहीं रहा मार्केट में। डामा फ़िश है जिसे रीफ कॉड कहते हैं, और इसके जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर आप परचेज़ करते हुए अच्छे से हाथ फेर लिया करें। इसके अंदर होती है एक गुठली, जो कटिंग करते वक्त अगर टूट जाए या फट जाए तो उसमें से एक ब्लूइश जो है ना वो लिक्विड निकलता है, जो पूरा मछली के गोश्त को ख़राब कर देता है। ये बी ग्रेड का माल था 500 रुपये पर केजी के हिसाब से। इसका अच्छा माल जो है वो तकरीबन 700 से 800 रुपये पर केजी के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से अप एंड डाउन हो रहा है। इसके अलावा ये दोगला हीरा जिसे लेन स्नैपर कहते हैं, मार्केट में आज थोड़ा सा शॉर्ट था, तो इस वजह से 750 पर केजी के हिसाब से दे रहे थे। और ये आप देखें, ये गोल्डन स्नैपर एक कस्टमर परचेज़ कर रहा था, तो उसको 1100 रुपये पर केजी के हिसाब से लगा के दिया है स्टैंड वाले ने। मुझे काफ़ी टाइम बाद दिखाई दी है। इसको इंग्लिश में गोट फिश कहते हैं, यानी बकरा मछली कहा जाता है। पता नहीं क्या नाम किस वजह से रखा हुआ है, शायद इसके जो ये बाल निकला हुआ इस तरह एक, तो इस वजह से इसका मूंछ निकली हुई है, इस वजह से रखा हो। बहरहाल ये जायके में बहुत ज़बरदस्त है। एक ही दाना रखा हुआ था और ये मैंने एक दाना ले लिया था स्टैंड वाले से, बस ऐसे ही मैंने ले लिया लमसम में, तो 100-200 रुपये ऊपर देकर मैंने ले लिया। तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर का दाना था, लेकिन जायके में ये बहुत लाजवाब फ़िश। आपको जब भी दिखे आप इसको परचेज़ करें, बहुत टेस्टी मछली है। और ये मेरी कुछ परचेजिंग थी, जिसमें एक संगरा का दाना था 9.6 केजी का, और इसमें अमरोज़ का दाना भी था, मुल्ला थे 2 दाने तकरीबन 6.8 केजी के। एक ऊँट पत्तल का दाना था तकरीबन 3 किलो के करीब का, और
सोल के कुछ दाने थे। ये मेरी कुछ परचेजिंग थी आज की, और डिलीवर भी मैंने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मार्केट में भी संग्रह के 2 दाने मुझे नज़र आए थे, लेकिन ये बी ग्रेड के थे। बाद में फिर एक दाना आया जो बड़ा फ्रेश कंडीशन का था, वो मैंने 800 रुपये पर केजी के हिसाब से परचेज़ कर लिया। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग आए थे और बड़े अपने आप को सियाने समझ रहे थे। तो उनकी बातों से बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उनको मैं इस चीज़ के बारे में आगाह करूँ। मैंने कहा कुछ कहूँ तो फिर वो आगे से कुछ और बात करें, तो फिर मुनासिब नहीं लग रहा था मुझे। ये इसको डांगरी के नाम से अक्सर बेचा जाता है। ये है रिंगट पुष्का, बिल्कुल इंतहाई घटिया मछली है। अगर फ्रेश कंडीशन की मिल जाए जो आपको फ़िशरी में कभी मिलेगी नहीं। ये इब्राहिम हैदरी या रेडी गोल्ड की तरफ फ्रेश मिल जाती है। इसका हम लोग बोनलेस वगैरह करवाते हैं और 500 रुपये किलो के हिसाब से हम परचेज़ करते हैं फ्रेश कंडीशन वाला। ये इन्होंने बी ग्रेड का बच्चों ने इनको जो है ना 800 रुपये किलो के हिसाब से पोटे के चक्कर में परचेज़ करवाएं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड किया करें। थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करें, वीडियो देखें, पूछें, समझें इन चीज़ों के बारे में। नॉलेज का जो एक हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लोग बस रेट्स की वीडियोस को तरजीह देते हैं। जो हम अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए, मैं हूँ या कोई भी फ़िश व्लॉगर्स जिनको अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो वीडियोस बनाते हैं, तो उनकी वीडियोस में व्यूज़ ही नहीं होते। तो बस जस्ट एक जो रेट्स की वीडियोस होती हैं उनके ऊपर लोगों का एक ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उस पर ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, मैं समझता हूँ। वीडियो देखा करें जिनके ऊपर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही होती हैं। मेरे अलावा भी काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, आप उनको देखें और जी इस चीज़ को समझें। और फिशरी जब आप परचेजिंग के लिए जा रहे होते हैं तो आप उन वीडियोस की मदद से अपनी परचेजिंग कर सकते हैं अच्छी मछलियों के, जो हम आपको बताते हैं इन चीज़ों के बारे में। ये रेड स्नैपर थी, तकरीबन 9.4 केजी की एक लॉट थी, मैंने परचेज़ की थी और वही ढोरी वाले से। इसके मैंने ग्रिल स्टाइल में इसके कटिंग करवाई थी, बुक जो ग्रिल में होती है। नॉर्मली ज़्यादातर लोग ग्रिल में हीरा मछली को प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में सबसे अच्छी मछली जो ग्रिल की है वो दंदिया है, यानी फुगिया ले लें या फिर वाइट दंदिया या फिर कुकड़ी दंदिया। काला दंदिया इतना ख़ास मुझे नहीं लगता, उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, लेकिन कुछ तरीके हैं आप उसकी स्मेल उसमें से ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, काला दंदिया साफ़ पानी में भी पाया जाता है और गंदे पानी में भी पाया जाता है। गंदे पानी में हर मछली होती है, ग्रुपर जैसी मछली भी गंदे पानी में पाई जाती है, और अगर गंदे पानी की ग्रुपर होगी तो उसके मीट से भी अजीब सी स्मेल आ रही होती है। आप बिल्कुल फ्रेश कंडीशन का भी होगा तो उसमें से भी स्मेल आ रही होती। तो कोई स्पेसिफ़िक मछली को हम इस तरह नहीं कह सकते कि उसके गोश्त में से स्मेल आ रही हो। वो उसके जहाँ पर वो रह रही है, जो उसका एनवायरनमेंट है, जो उसकी डाइट है, जो उसकी खुराक है, उसके हिसाब से उसके गोश्त में टेस्ट में बदलाव आता रहता है। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, अपडेट मैंने की आज। उम्मीद है पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।